हेलो एवरीवन, सभी का स्वागत है हमारे चैनल एडीज जी के मंत्र पर। तो आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं जो एग्जाम में ज़रूर आते हैं एंड ये 200% श्योरली बोल सकते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन ज़रूर आते हैं एग्जाम में। तो चलिए देख लेते हैं क्या है साइंस एंड टेक्नोलॉजी 2022 का ये यहाँ पर आज का सेशन होने वाला है जो करंट अफेयर्स 2022 का टॉपिक है एंड जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। ये क्वेश्चन ज़रूर आप लोग नोट करके रखिएगा, इससे क्वेश्चन ज़रूर आएगा, आप लोग ज़रूर बोलेंगे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। इससे क्वेश्चन ज़रूर आए एग्जाम में। तो ठीक है, तो चलिए आज के लिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। तो क्या है पहला क्वेश्चन, क्या है क्वेश्चन नंबर 1। Which country has launched the Long March 8 rocket 2022 satellite into space in 2022? ठीक है, जो 22 सैटेलाइट लॉन्च किया किसके साथ? लॉन्ग मार्च 8 रॉकेट के साथ। तो कौन से कंट्री ने रिसेंटली लॉन्च किया इसको? मार्च में, जो मार्च में 2020 में हुआ है ये। तो कौन सा कंट्री होगा? आंसर क्या होगा? ये चाइना ने किया है, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चाइना ने लॉन्ग मार्च 8 रॉकेट विथ 22 सैटेलाइट को लॉन्च किया है स्पेस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। विच स्पेस एजेंसी हैज लॉन्च द नेक्स्ट जनरेशन GO गोज टू सैटेलाइट टू ट्रैक द हैजर्डस वेदर। ठीक है, तो कहाँ के वेदर? ये USA का, ठीक है। तो USA का वेदर के लिए जो ट्रैक ये हैजर्डस वेदर के लिए किया है, ठीक है। तो USA बोला है तो इससे तो आंसर तो ऐसे ही निकल के आ जाएगा। US कहाँ पे होगा? ये नासा का होगा, ठीक है। तो नासा कहाँ पे? USA में ही है। तो नासा स्पेस एजेंसी ने लॉन्च किया इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस फ्लाइंग ट्रेनर एयरक्राफ्ट दैट द हंसा NG completed sea trials in which state और यूनियन टेरिटरी? कौन से स्टेट और यूनियन टेरिटरी में इसका फर्स्ट जो ट्रायल सी ट्रायल हुआ है? तो कहाँ पे हुआ है ये पुडुचेरी में हुआ है, ठीक है। तो क्या होगा आंसर? पुडुचेरी, जो यूनियन टेरिटरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। माइक्रोसॉफ्ट विल सेट अप इंडियाज लार्जेस्ट डेटा सेंटर एरिया इन विच सिटी? इंडिया के कहाँ पे जो डेटा सेंटर एरिया जो सेटअप करने वाला है, लॉन्च करने वाला है माइक्रोसॉफ्ट, तो कहाँ पे होगा? कौन से सिटी में लॉन्च करने वाला है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा जो हैदराबाद, ठीक है। तो हैदराबाद में लार्जेस्ट इंडिया जो डेटा सेंटर एरिया लॉन्च करने वाला है, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। Which type of UPI based payment system has been launched by RBI for the feature phones? ठीक है, तो फीचर फोन्स के लिए जो जिसमें कोई नेटवर्क नहीं होता, तो इसमें UPI बेस्ड पेमेंट जो कि लॉन्च किया RBI ने, तो क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, UPI 123 पे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते क्या है। Which country has successfully test fired the second military satellite Noor 2? ठीक है, तो सेकेंड मिलिट्री सैटेलाइट Noor 2 को लॉन्च किया है रिसेंटली कौन से कंट्री ने? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ईरान ने किया है लॉन्च, ठीक है। ईरान ने इसको लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। इंडियाज फर्स्ट ड्रोन स्कूल हैज बीन ओपन इन विच प्लेस? तो कौन से प्लेस में इंडिया के पहले ड्रोन स्कूल ओपन हुआ है रिसेंटली? कौन सा स्टेट हो, कौन सा प्लेस होगा? ये ग्वालियर में हुआ है, ठीक है। ग्वालियर कहाँ पे? ये मध्य प्रदेश में, ये मध्य प्रदेश में है, ठीक है, मध्य प्रदेश का ग्वालियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? विच बैंक हैज बिकम द वर्ल्ड फर्स्ट बैंक टू ओपन द ऑफिस इनसाइड मेटावर्स? ठीक है, तो ऐसा कौन सा पहला बैंक है वर्ल्ड के जो मेटावर्स में उसका ऑफिस ओपन किया है? तो आंसर होगा JP मॉर्गन बैंक, ठीक है, JP मॉर्गन बैंक। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? इंडिया हैज बीन एक्सचेंज द लिस्ट ऑफ न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन विथ विच कंट्री? कौन से कंट्री के साथ इंडिया ने पहली जो इस बार जो लिस्ट ऑफ न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन किया है, ठीक है, तो एक्सचेंज किया है, तो कौन से कंट्री के साथ किया है? ये हमारे नेबर कंट्री के साथ किया है, ये पाकिस्तान के साथ किया है, ठीक है, इंडिया ने।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, Who has been prepared the world first autonomous traffic management platform? किसने तैयार किया है वर्ल्ड के पहले ऑटोनोमस ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म? तो ऑप्शन ए वाइभव गाडवॉक ने किया है, ठीक है, वाइभव गाडवॉक ने, गादियोक ने किया है क्या? वाइभव, ठीक है, तो आंसर होगा वाइभव गादियोक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, Which country has agreed to purchase the BrahMos missile from India? ठीक है, तो इंडिया से BrahMos मिसाइल जो परचेज करने वाला, तो कौन से कंट्री ने? तो क्या होगा इसका आंसर, क्या होगा इसका आंसर होगा फिलीपींस, ठीक है, और फिलीपाइंस जो भी बोल सकते हो, ठीक है, इंपॉर्टेंट ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, Which country has opened the Infinity Bridge for the traffic control for the first time? कौन से कंट्री ने ओपन किया इन्फिनिटी ब्रिज फॉर द ट्रैफिक कंट्रोल फॉर द फर्स्ट टाइम किया है? तो कौन सा होगा? UAE ने किया, ठीक है, यूनाइटेड अरब अमरतीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? Which country has completed the successful test flight of the Arrow 3 missile? तो कौन से कंट्री ने ये, अगर एरो 3, एरो जो भी बोला, एरो 3, एरो 4, एरो 1 जो भी है, तो ये इजराइल का है, याद रखना, ठीक है, एरो अगर बोलेगा तो इजराइल का होगा ये, ठीक है, तो आंसर भी होगा इजराइल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, Who has successfully test fired the improved version of the BrahMos supersonic cruise missile in January 2022? तो किसने सक्सेसफुली इसको टेस्ट फायर किया है, जो इंप्रूव वर्जन ऑफ द BrahMos सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल इन जनवरी 2022? तो किसने किया? ये DRDO ने किया, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, DRDO, वेरी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। Which country has launched the Hwasong 12 missile successful from the Jagang province area in February 2022? ठीक है, तो कौन से कंट्री ने लॉन्च किया है Hwasong 12 मिसाइल? ठीक है, तो कौन सा कंट्री होगा? आंसर क्या होगा इसका? आंसर होगा ये नॉर्थ कोरिया ने किया है, ठीक है, तो नॉर्थ कोरिया ने लॉन्च किया है इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, Which country has announced the launch of world first hydrogen power flying boat? क्या है इसका नाम? इसका नाम है द जेट, ठीक है, तो कौन से कंट्री ने इसको अनाउंस लॉन्च किया है रिसेंटली? तो इसको लॉन्च किया है दुबई ने, ठीक है, तो आंसर क्या होगा? दुबई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, Which country has become the first country to start the DNA vaccine against the COVID-19? पहला जो कंट्री बने जो DNA वैक्सीन को लॉन्च किया है, ठीक है, तो स्टार्ट किया है, तो कौन से कोविड-19 के लिए, तो कौन से कंट्री ने पहले लॉन्च किया? ये हमारे इंडिया ने किया है इसको, ठीक है, तो क्या होगा आंसर, क्या होगा? इंडिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, Which country has become the first to allow the drones in civilian airspace? ठीक है, तो कौन से कंट्री ने पहली बार अलाउ किया है ड्रोन जो सिविलियन एयरस्पेस में, ठीक है, सिविलियन एयरस्पेस में जो ड्रोन को अलाउ किया, तो कौन से कंट्री ने? ये इजराइल ने किया है, ठीक है, आंसर क्या होगा? इजराइल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, Which railway zone has become the fully electrified railway zone? कौन से रेलवे जोन ऐसा है जो fully electrified जोन बन चुका है अभी? तो कौन सा होगा आंसर? तो इसका आंसर होगा साउथ ईस्टर्न रेलवे जोन, ठीक है, SER जोन, ठीक है, तो SER जोन जो फुल्ली इलेक्ट्रिफाइड रेलवे जोन बन चुका है अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20,
विच कंट्री हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री टू अडॉप्ट इंडियाज यूपीआई पेमेंट सिस्टम। तो इंडिया के जो यूपीआई पेमेंट सिस्टम है उसको पहली बार कौन से कंट्री ने इसको अडॉप्ट किया है। ठीक है, हमारे नेबर कंट्री ने इसको अडॉप्ट किया है, तो कौन सा कंट्री होगा आंसर? इसका आंसर होगा नेपाल। ठीक है, नेपाल ने इसको अडॉप्ट किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। इंडियन रेलवेज हैज बीन सक्सेसफुली टेस्टेड विद अ टेक्नोलॉजी टू प्रिवेंट द कोलिजन ऑफ टू ट्रेन्स। ठीक है, अगर दो ट्रेन एक ही लाइन में आ जाए तो उस कोलिजन से बच सकते हैं। तो कौन से टेक्नोलॉजी की वजह से, जो रिसेंटली लॉन्च हुआ है टेक्नोलॉजी, तो कौन सा टेक्नोलॉजी होगा? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा कवच टेक्नोलॉजी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एंड जो नॉट ओनली इन द एसएससी में आएगा, वो आरआर में भी ले, जो आरआरबी होने वाला है। ठीक है, एनटीपीसी सीबीडी2 और ग्रुप डी, तो उसमें जरूर ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। अगर अभी तक देख चुके हो तो एक लाइक जरूर कर देना, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब बटन को दबा के जरूर सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, तो चलिए देखते थे क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है। द सेंटर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द एडवांस्ड कंप्यूटिंग, दैट्स कॉल्ड द CDAC, ठीक है, हैज बीन डिजाइंड अ सुपर कंप्यूटर नेम एज द परम गंगा इन विच IIT इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो कौन से IIT इंस्टीट्यूट इसको डिजाइन किया है? तो क्या होगा इसका आंसर? क्या होगा इसका आंसर? होगा IIT रूड़की। ठीक है, जो उत्तराखंड का IIT है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, लिख के रख दीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 क्या है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO, जिसका फुल फॉर्म है, with which IIT has successfully launched a quantum key distribution link between the Prayagraj and Vidyanchal in Uttar Pradesh, spreading over the 100 kilometers। ठीक है, तो 100 किलोमीटर स्प्रेडिंग है। तो कौन से IIT DRDO के साथ इसको लॉन्च किया है? तो कौन सा IIT होगा? IIT दिल्ली। ठीक है, तो IIT दिल्ली के साथ ये हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। IBM has been launched the new cyber security hub in which city of India to control the cyber attack। ठीक है, IBM ने कौन से सिटी में इसको किया है? तो पहली जो न्यू साइबर सिक्योरिटी हब है, तो कहाँ पे लॉन्च किया ये? तो आंसर क्या होगा? बेंगलुरु। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 क्या है? रिलायंस जियो हैज प्लान टू कनेक्ट विद विच सिटी, विच कंट्री बाय द न्यू सबसी केबल सिस्टम, दैट्स कॉल्ड द इंडिया एशिया एक्सप्रेस, IAX। ठीक है, तो कौन सा कंट्री के साथ करने वाला है रिलायंस जियो प्लान ये? तो क्या होगा आंसर? इसका आंसर होगा मालदीव्स। ठीक है, और मालदीव्स, जो भी बोल सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो आंसर होगा मालदीव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 क्या है? Which space agency has successfully launched the Earth observation satellite EOS-04 with two small satellites by the PSLV C-52 rocket? ठीक है, तो कौन से स्पेस एजेंसी ने इसको सक्सेसफुली लॉन्च किया है? तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, इसरो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है? Which space agency has conducted the ground test of the solid fuel based booster stage SS1 of its new small satellite launch vehicle SSLV? ठीक है, तो कौन से स्पेस एजेंसी ने इसको कंडक्ट किया है पहली? ठीक है, तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर भी होगा इसरो। ठीक है, इसको भी इसरो ने कंडक्ट किया है। ठीक है, सॉलिड फ्यूल बेस्ड बूस्टर स्टेज SS1 ऑफ ए न्यू स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SSLV। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। Which country has recently
लॉन्च देयर फर्स्ट हाइड्रोजन पावर ट्रेन हाइबरी, ठीक है। तो कौन से कंट्री ने पहली बार जो लॉन्च किया है? तो क्या होगा इसका आंसर, क्या होगा इसका आंसर होगा जापान, ठीक है। तो जापान ने लॉन्च किया है पहला हाइड्रोजन पावर ट्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29. India and which country has been agreed to set up the joint task force on the proposal to the construct of hydro power project? तो कौन से कंट्री, तो कौन सा कंट्री के साथ इंडिया ने ये एग्री किया है? तो आंसर क्या होगा इसका? इसका आंसर होगा नेपाल, ठीक है। आंसर होगा नेपाल। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है? इंडियाज लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट हैज बीन इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट? कौन से स्टेट में? तो आंसर क्या होगा इसका? आंसर होगा तमिलनाडु में लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट इनॉग्रेट हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31. Which space agency has launched the NROL-87, a spy satellite by the Falcon rocket used for the US military? ठीक है, तो US मिलिट्री के लिए जो कौन से स्पेस एजेंसी ने इसको लॉन्च किया है? तो क्या होगा इसका आंसर? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो कौन से स्पेस एजेंसी होगा? स्पेस एक्स, ठीक है, जो प्राइवेट स्पेस एजेंसी है, ठीक है, एलॉन मस्क का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32. NASA will retire International Space Station ISS in which year and then crash into an uninhabited area in the Pacific Ocean known as the Point Nemo? ठीक है, ये भी आ सकता है, क्या नाम है? पॉइंट नेमो। तो नासा ने कब इसको रिटायर करने वाला है ISS का? ये 2031 में करने वाला है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? 2031। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33. Which space agency has successfully conducted the qualification of the test of the cryogenic rocket engine for the Gaganyaan mission for the duration of 720 seconds? ठीक है, तो कौन से स्पेस एजेंसी ने इसको कंडक्ट किया है? तो कौन सा स्पेस, आंसर क्या होगा इसका? तो गगनयान मिशन ये इसरो ने किया है, ठीक है। तो आंसर होगा इसरो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34. Which space agency has going to organize a special program for the school student युवा विज्ञानी क्रियाक्रम? ठीक है, तो क्रियाक्रम जो युविका, जिसको बोलते हैं युविका फॉर द यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम, ठीक है। तो कौन से स्पेस एजेंसी ने इसको ऑर्गेनाइज किया है? इसको भी ऑर्गेनाइज किया है किसने? इसरो ने किया है, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 देख लेते हैं। क्या क्वेश्चन नंबर 35 है? Which IIT institute has been created the biodegradable nanoparticle that can be used as chemical based insecticide? ठीक है, जो फार्मर्स लोग यूज करते हैं, ठीक है, तो केमिकल बेस्ड इंसेक्टिसाइड, जो बैक्टीरिया जो चीज़ है उस इंसेक्टिसाइड के लिए यूज होता है। तो कौन से IIT ने इसको क्रिएट किया है बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल? तो इसको किया है IIT कानपुर ने, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? IIT कानपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36. Google has planned to launch the Play Pass subscription service in which country? तो कौन से कंट्री में लॉन्च करने वाला प्लान किया है लॉन्च करने का, जो क्या प्ले पास सब्सक्रिप्शन सर्विस? तो क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, इंडिया में, ठीक है। तो आंसर होगा इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37. Which IIT institute has organized the Gramin Krishi Mausham Seva GKMS project and also launched the Kishan mobile application for the farmers of Uttarakhand? ठीक है, तो देहरादून उत्तराखंड में, ठीक है। तो कौन से IIT ने इसको ऑर्गेनाइज किया? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन
बी आईआईटी रुड़की ने किया है, ठीक है, क्योंकि ये उत्तराखंड में आईआईटी रुड़की है, तो वही होगा, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, which company has overtaken the Intel company to become the world top graded semiconductor company, ठीक है, टॉप ग्रेडेड सेमीकंडक्टर कंपनी इन 2021, जो 2022 में रिपोर्ट आया है। तो इसमें कौन से कंपनी ने इंटेल को ओवरटेक कर दिया? तो क्या होगा इसका आंसर, क्या होगा इसका आंसर होगा सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। चलिए, जो साउथ कोरिया का है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, विच स्पेस एजेंसीज विजिल मिशन, वेरी इंपॉर्टेंट, विजिल मिशन हैज planned with the aim of monitoring the unpredictable active sun and help to protect the earth from the outburst। तो कौन से स्पेस एजेंसी ने का ये मिशन है? तो कौन सा स्पेस एजेंसी होगा? तो आंसर क्या होगा? ESA और यूरोपियन स्पेस एजेंसी। यूरोपियन स्पेस एजेंसी होगा, ठीक है। चलिए, तो लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 क्या है? Which space agency has launched the InspireSat-1 satellite to study the orbital heating of the sun and all the dynamics of the ionosphere? ठीक है, तो कौन सा ऐसा स्पेस एजेंसी लॉन्च किया है InspireSat-1 को? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये, ठीक है। तो वेरी वेरी क्या है ये? InspireSat-1 सैटेलाइट को स्टडी के लिए क्या? ऑर्बिटल हीटिंग ऑफ सन एंड डायनामिक्स ऑफ आयनोस्फीयर। तो कौन सा स्पेस एजेंसी ने लॉन्च किया इसको? आंसर क्या होगा इसका? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, इसरो, ठीक है। इसको इसरो ने लॉन्च किया है। तो चले यहाँ पर 40 जो क्वेश्चन दिए, 40 प्लस जो क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा ये क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए, अगर अच्छा लगा तो एक लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, चाहे मैं नया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना एंड कमेंट प्लीज़, ठीक है। तो प्लीज़ एक कमेंट कर दे जाना, ठीक है। अगर देख रहे हो तो आप लोग एक लाइक एंड कमेंट ज़रूर करके जाना, ठीक है। बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। एक कमेंट बहुत सुकून मिलेगा हमको, ठीक है। और भी इंस्पायर के साथ जो बना सकते अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो चलिए आज के